मैं सभी को लेकर चली जाऊंगी। मैं वहीं जाके रहूंगी जहाँ पहले रहा करती थी, मौसी के साथ। सही, तुम्हारे पास छिपने की ज्यादा जगह नहीं है। तुम्हें लगता है तुम मुझसे दूर भागोगी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। बहुत गलत लगता है तुम्हें, बहुत गलत लगता है। बस भाऊ, आयम गेम जीत गए ना, वो निकलो बताने वाला हमने बाहर निकल के दिखा दिया। आया अपने बाबा को फोन करके बता दो हम रूम से निकल गए। वो माँ वेट कर रहे होगे ना। नहीं बाड़ा, ऐसा मत करना, पापा बहुत बिजी हैं अभी, तो पापा को फोन नहीं करना, ओके? ये लीजिए, पापा को कुछ नहीं बोलना, हाँ? अभी बाद में बात करें। इस वक्त कौन आया होगा? येते थांबा, आले। विराट जी, अब यहाँ? सही, सभी सभी, विराट जी, सभी कहाँ किचन में? सही, सही बाहर आओ। तुम्हें क्या लगता है मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा? सही, सही, विराट जी सही यहाँ पे नहीं है। वो तो आप ही के साथ रहती ना, आपके घर। झूठ बोल रही हैं आप। मिली हुई है आप सही के साथ? हाँ, क्योंकि सही ने मुझे खुद कहा था कि वो यहीं आएगी, आपके पास आएगी, हमारी बच्ची के साथ वो यहाँ आएगी। सही बाहर आओ। सभी देखो बाबा आ गए, बाहर आ जाओ। विराट जी आप ये क्या कह रहे हो? सही यहाँ सचमुच नहीं है। वो यहाँ आने वाली थी लेकिन अब तक नहीं आई है वो। देवा शपथ। तो कहाँ है? कहाँ है मतलब? आपके साथ? विराट जी, विराट जी, आयम कहाँ है? हम तो आते के कल जाने देना। आइए आइए डॉक्टर सही। हेलो सभी बेटा, आइए, मोस्ट वेलकम। कहाँ हो तुम सही? इस बार तुम मुझसे ऐसे दूर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? कदम, एक नंबर बता रहा हूँ, उसका लोकेशन मुझे भेज। किसका नंबर है सर? सही का है। सॉरी सर, डीआईजी सर के ऑर्डर है कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए ऑफिशियल रिसोर्सेस का इस्तेमाल नाही कर सकते सर। माफी चाहूंगा सर, मी यामध्ये तुमची काहीच मदत करू शकत नाही सर। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ विराट। जैन सर, क्या आपने कदम को ऑर्डर दिया है मुझे ऐसे? हाँ। लेकिन क्यों? I mean, मेरा मतलब है सर, सही की लोकेशन मेरे लिए पता करना बहुत जरूरी है। सर आप प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए। मैं विराट, तुम नागपुर के डीसीपी हो, तुम ऐसी परमिशन मांग भी कैसे सकते हो, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी अपने पर्सनल काम के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हाँ सर मैं जानता हूँ, लेकिन देखो मैं ये तो नहीं जानता कि बात क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जब तक कोई बात लॉ एनफोर्समेंट से जुड़ी ना हो, तुम अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। आई नो सर, लेकिन ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। अपने ओहदे का सम्मान कीजिए डीसीपी विराट चौहान। मुझे फिर से तुम्हारी ड्यूटीज और नियमों को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सर, हेलो। हेलो सर, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ सही, बोलो ना। सर आई एम रियली सॉरी, मैं अपने पर्सनल काम के लिए आपसे मदद ले लेती हूँ। सही, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम मेरी बेटी जैसी हो। इसी उम्मीद से आपको फोन किया है। सर एक्चुअली
किसी वजह से मैंने सवारनेबाज छोड़ दिया है और विराट को नहीं पता कि मैं कहाँ गई हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा और हो सकता है विराट अपनी पोजीशन, अपनी पावर का यूज़ करे लोकेशन ट्रेस करने में। मैं बस आपसे ये चाह रही थी, क्या आप विराट को ऐसा करने से रोक सकते हैं? डू नॉट वरी सही। वैसे भी क्योंकि ये तुम्हारा निजी मामला है इसलिए मैं और सवाल नहीं कर रहा हूँ। रूल्स के मुताबिक वैसे भी विराट अपने पर्सनल कामों के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर भी आई मेक इट श्योर कि वो ऐसा करना भी चाहे तो ना कर सके। थैंक यू सो मच सर। अपना ख्याल रखना बेटा। ये वीनू को क्या हो गया? वो ऐसे क्यों चल रहा है? ये तो बिल्कुल वैसे चल रहा है जैसे पैर ठीक होने के पहले चला करता था। सोनाली, वीनू का पैर तो फिर से कमजोर हो रहा है। अरे नहीं, अरे तुम देखो ना, देखो कैसे चल रहा है वो। फिर मैंने उसे इंजेक्शन लगाया और वो बोला, डॉक्टर सत्या मैं कर दूंगा तुम्हारी हत्या। डॉक्टर सत्या, आप भी कमाल करते हो। अरे कमाल तो आप हैं, एकदम मस्त। वैसे आपकी कोई पोती है क्या जो शादी की उम्र लायक? डॉक्टर सत्या, एक जरूरी बात करनी है, अगर आप बिजी ना हो तो प्लीज आप जरा। नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। ये तो मेरी पड़ोसन है, हम लोग बस गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी डिस्कस कर रहे थे। ऑफ कोर्स मैं बिजी हूँ, आपको दिख नहीं रहा मैं उनको चेकअप कर रहा हूँ। आप प्लीज बाहर जाकर वेट कीजिए, मैं अपने सारे पेशेंट्स को अटेंड करूंगा, फिर आपसे बात करूंगा। ओके, सॉरी। एक मिनट डॉक्टर सत्या, मेरा आपके साथ बात करना बहुत जरूरी और बहुत अर्जेंट भी है। क्या इमरजेंसी है? मैंने कहा ना अर्जेंसी है। नहीं, आप मेरा सवाल समझे नहीं मिस्टर चौहान। कोई मर रहा है, किसी की जान खतरे में है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है या कोई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बात बहुत अर्जेंट है लेकिन। आपके लिए ना? मतलब बात आपके लिए अर्जेंट है लेकिन मैं उसको अर्जेंट समझूं ये जरूरी नहीं है ना। आप प्लीज बाहर जाकर वेट कीजिए, मैं अपने पेशेंट को देखूंगा, फिर आपसे बाद में बात करूंगा। प्लीज मेरी बात सुनिए, एक सवाल पूछना है, आपने मेरी बीवी को देखा या नहीं? अरे मैं तो आपकी बीवी को जानता तक नहीं हूँ। हाँ मतलब मुझे उनका नाम पता है, मिसेस पत्रलेखा चौहान, लेकिन नहीं। अरे आपकी कॉलीग, मेरी एक्स वाइफ डॉक्टर सई जोशी जो इसी हॉस्पिटल में काम करती है, मैं उसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ चुका हूँ, कहीं मिल नहीं रही है, लेकिन इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। एक सेकंड। हाँ। यार आया। डॉक्टर सत्या, आप कर क्या रहे हैं? अरे डॉक्टर जोशी को ढूंढ रहा हूँ। मजाक लग रहा है आपको ये सब कुछ? अरे मजाक तो आप कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं आप, लोगों को ढूंढना आपका काम है, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी एक्स वाइफ कहाँ है, और वो भी मेरे काम के वक्त पर जब मैं बीमार पेशेंट्स का इलाज कर रहा हूँ। आपको आपकी हरकतें थोड़ी बेवकूफाना नहीं लग रही हैं? मुझे बेवकूफ कहा? मुझे? नहीं, मैंने आपको नहीं कहा, आपकी हरकतों को कहा है। लेकिन अगर कोई बेवकूफाना हरकत करे तो उसे बेवकूफी कहेंगे? क्या यार शीतल, पहले बताना चाहिए था ना कि तो शिफ्ट ओवर होने से पहले जाने वाली थी। हाँ नेहा, एक मिनट, ये पीछे डॉक्टर सत्या के साथ डॉक्टर सई की एक्स हस्बैंड है ना? अरे हाँ वही है,
देवा, ऐसा लगता है दोनों हाथापाई पर उतर आएंगे। बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, डीसीपी विराट चौहान के साथ। बेवकूफी करने वाले के साथ बदतमीजी ही की जाती है डीसीपी साहब। चुप, बिल्कुल चुप। मेरे साथ बदतमीजी करने के बारे में सोचना भी मत। एक हाथ मारूंगा ना, डॉक्टर से पेशेंट बन जाएगा। सही का दोस्त है मेरा नहीं। मेरे साथ मजाक करने के बारे में सोचना भी मत। चल। हाँ, तो तुम भी इस गलत फहमी में मत रहना कि अगर मैं सही का दोस्त हूं तो तुम्हारे साथ भी दोस्ती निभाऊंगा। तुम जैसे बदतमीजों को ना मैं अपने आसपास फटकते भी नहीं देता। ये ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे एक दूसरे को मार ही डालेंगे। अरे कौन है ये लोग? डॉक्टर साहब इतना बदतमीजी कर रहे हैं। क्या हो रहा है सब? अरे विराट सर, जय हिंद सर। हमारे डॉक्टर साहब अपनी हद भूल गए थे, याद दिला रहा था। मेरे कैबिन में जबरदस्ती घुसो तुम, मुझे डिस्टर्ब करो तुम, मेरे साथ हाथापाई करो तुम, और अपनी हद भूल रहा हूं मैं। ये डॉक्टर तमीज से, नागपुर के डीसीपी के साथ बात कर रहा है तो ज्यादा नाटक किया ना, जेल के अंदर बंद कर दूंगा, समझे? नेहा, ये सब क्या चल रहा है हॉस्पिटल में? ये पुलिस, ये सब क्या हो रहा है? बेटा दर्द महसूस कर रहे हो? तो कैसा महसूस हो रहा है? पता नहीं अंकल, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, मैं कुछ सप्लीमेंट्स लिख के दे देता हूँ, आप इन्हें लेते रहना, इससे आपके बोन मजबूत हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है हमारी वीनू को? पहले आप ये बताइए कि ये गिरा कैसे? सोनाली, तुला माहिती है ना? ओ भाई नहीं, बताना ही नहीं। वो वीनू सीढ़ियों से चढ़ रहा था और पता नहीं क्या हुआ, अचानक गिर गया। वो भागते भागते आ रहा था। नहीं, इनफैक्ट वो रेलिंग के सपोर्ट से ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन आज वो ऐसे वॉक कर रहा था जैसे पहले की तरह उसके पैरों में ब्रेसेस लगे हुए। ये तो क्या बोल रहे हो मी? सही के इलाज से वीनू ठीक हो गया था। भवानी जी, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम लौट के वापस आ जाती है जब इंसान के दिलो दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई स्ट्रेस हो, उसके दिली दिमाग में कोई बात बैठी हो। ऐसा होता है, इसी हालात में शरीर के जो कमजोर हिस्सा होता है ना, उस पर असर पड़ता है। एग्जाम वगैरह कोई स्ट्रेस तो नहीं है ना उसका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। सॉरी, जैसे आपके घर का माहौल वगैरह तो सब ठीक है ना? क्या मतलब है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम उसके अंदर हो, किसी बात का डर बैठ गया हो, कुछ उसके दिलो दिमाग में चल रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ डॉक्टर, आजकल बहुत कुछ चल रहा है हमारे घर में। तो फिर मैं ये कहूँगा, आपको बच्चों को इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखना चाहिए। उसे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और जो इमोशनल बर्डन होता है ना, उसकी वजह से पुरानी बीमारी को ट्रिगर हो जाएगा। या बच्चे की भलाई के लिए आप लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए और कुछ हफ्ते आराम करेगा, ठीक हो जाएगा, और नो स्ट्रेस। थैंक यू डॉक्टर। विराट, दरवाजा खोलो। सही, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, प्यार से रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो, समझने को तैयार नहीं हो। अरे क्या हो गया तुम्हें? फिर से वही अड़ियल सही बन गई हो तुम, जो सिर्फ अपनी चलाना चाहती है, जो मुझसे दूर जाना चाहती है। शीतल, डॉक्टर जोशी, कुछ चाहिए था आपको? एक्चुअली आपका फोन चाहिए था। हाँ, लीजिए।
हाँ शीतल बोलो, तुम आज हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? मैं शीतल नहीं, सही बात कर रही हूँ। डॉक्टर जोशी, आप शीतल के घर पे वहां क्या कर रही हैं? है कोई वजह? खैर वो सब छोड़िए, मैंने आपको सॉरी बोलने के लिए फोन किया है। विराट की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। विराट को आपके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry। डॉक्टर जोशी, आपका हस्बैंड तो आपको दीवाने आशिक की तरह ढूंढ रहा था। सही कहा है, मेरी वाइफ कहाँ है? एक्स वाइफ। एग्जैक्टली, मैंने उसको यही समझाया कि आप उसकी वाइफ नहीं, उसकी एक्स वाइफ हैं। लेकिन वो बार बार आपको वाइफ वाइफ बोले जा रहा था। अरे मेरा कॉलर पकड़ लिया उसने, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। एनीवे, छोड़िए सब, आप बताइए कि सब ठीक है ना? नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं शीतल के घर पे आके रुकी हुई हूँ, विराट से छुपने के लिए। छुपने के लिए? तो मतलब नौबत अब छुपने तक आ गई है? हाँ, हालात बहुत बिगड़ गए, इसलिए मुझे कोई ठोस कदम उठाना होगा और उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसा ठोस कदम? और मेरी क्या हेल्प चाहिए आपको? मैं अब हॉस्पिटल नहीं आऊंगी, वहां सब कुछ आपको संभालना होगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं एक काम और शहर छोड़कर जा रही हूँ। अरे लेकिन क्यों? जाने दीजिए। डॉक्टर साई जोशी, द डॉक्टर साई जोशी, जो हर मुसीबत की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि आने दो, आज वही कह रही कि जाने दो। अरे इतनी बहादुर, इतनी मेहनती लड़की ये शहर, ये नौकरी छोड़कर जाना चाहती है। आप डॉक्टर जोशी ही बोल रही है ना? डॉक्टर सत्या, हर जंग को लड़कर नहीं जीता जाता। कुछ जंग ऐसी भी होती हैं जिनमें न लड़ना समझदारी होती है। वाह, क्या डायलॉग मारा है, इतनी गहरी बात। आपको ये सब मजाक लग रहा है? मजाक लग तो नहीं रहा, लेकिन आज जो हुआ ना वो किसी मजाक से कम भी नहीं है। आपको देखना चाहिए था डॉक्टर जोशी कि आपका हस्बैंड, मेरा मतलब एक्स हस्बैंड, किस तरह मेरे कैबिन में आया, मुझसे हाथापाई कर रहा था, मेरा कॉलर पकड़ लिया था। हाँ देखा मैंने, इसलिए तो आपसे सॉरी बोल रही हूँ। आई एम सॉरी। ओहो, थैंक यू सो मच। आपके सॉरी कहने से तो मेरा कॉलर खुद ब खुद सिल जाएगा। एनीवे, अब आगे का क्या सोचा आपने? कहाँ जाएंगी? मुझे नहीं पता कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ तो निकाल लूंगी। वैसे मेरे पास एक जगह है, अगर आप बोलें तो बताऊं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।